हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा देख लीजिए, फिर समझेंगे। ठीक है, तो पदार्थ को हम दो तरीके से परिभाषित करेंगे, जिसमें पहला तरीका है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे कि लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, बर्फ़, जल हो गया, तेल आदि। हमने परिभाषा में क्या बताया कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है, जैसे कि पुस्तक हो गया, तो पुस्तक को रखने के लिए एक जगह की आवश्यकता पड़ती है, यानी वो स्थान घेरती है। आगे हमने बताया कि जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, तो ये तो आप सबको पता है कि वस्तु में द्रव्यमान यानी कि भार होता ही होता है। उदाहरण में हमने पुस्तक को लिया है, तो पुस्तक को उठाने के लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ता है, यानी कि पुस्तक में द्रव्यमान होता है। अगला है आयतन। तो पुस्तक जितने स्थान को घेरे रहती है वो उसका आयतन हो गया। और अंत में हमने बताया कि जो अवरोध उत्पन्न करे, तो दोस्तों वस्तुएं अवरोध भी उत्पन्न करती है। अवरोध यानी कि रुकावट। जैसे पुस्तक को अगर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना हो तो अपने आप ही उड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, यानी पुस्तक अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये था आपका पदार्थ की परिभाषा कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाती है। दोस्तों, पदार्थ को दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो कि पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। ठीक है, हमने बताया कि पदार्थ वह सामग्री है, यानी वह वस्तु है जिसमें भार होता है। ये तो आप सबको पता है कि कोई भी वस्तु में भार होता है। वस्तुएं स्थान भी घेरती है। आगे हमने बताया कि दबाव डाल सके। तो दोस्तों, ये तो आप सब जानते हो कि वस्तु में भार होता है, और जब वस्तु में भार होगा तो वो दबाव भी डालेंगी। ठीक है, अगला टॉपिक है कि जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि बर्फ़ हो गया। बर्फ़ को जब आप गर्म करोगे तो वह जल में बदल जाएगा। यहाँ क्या हुआ? अवस्था परिवर्तन हुआ। बर्फ़ जो था वो ठोस अवस्था में था और गर्म करके जो जल बना वो द्रव अवस्था में है। फिर से जल को और गर्म करोगे तो ये द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इन सब स्थितियों में अवस्था परिवर्तन हुआ और ऊर्जा के द्वारा हुआ। वही था परिभाषा में कि जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, अंत में हमने बताया कि जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हवा हो गया। हवा भी पदार्थ है, इसमें भी भार होता है, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते हो। पेड़ पौधे जब हिलते डुलते हैं या फिर आप धूल कण को उड़ते हुए देखते हो, तब आप कहते हो कि हवा चल रही है। कोई चीज़ का सुगंध हो गया या दुर्गंध हो गया, ये सब आप देख नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि ये सुगंध है या फिर दुर्गंध है। कैसे कहते हो? अपने ज्ञान के अनुभव से बताते हो। वही था कि जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। तो दोस्तों, ये था आपका पदार्थ की दूसरी परिभाषा कि पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो,
जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। ठीक है, ओके।